रेप्टाइल 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी है। मूवी एक पुलिस ऑफिसर टॉम निकोलस के बारे में है, जो कि एक मिस्टीरियस मर्डर केस सॉल्व करता है। हम एक कपल विल ग्रेडी और समर एल्सविक को देखते हैं। ये दोनों ही रियल एस्टेट एजेंट्स हैं। ये दोनों इस समय एक घर में हैं जिसे ये बेचना चाहते हैं। ये घर वाइट कोम नाम की जगह में है। ये घर काफी अरसे से खाली पड़ा हुआ था। समर और विल के बीच कुछ हुआ है। विल समर से क्लोज होने की कोशिश करता है, लेकिन समर उसे मना कर देती है। बाद में समर और उसकी बेस्ट फ्रेंड रेनी की बातों से हमें पता चलता है कि समर विल को चीट कर रही होती है। कुछ दिनों बाद विल और उसकी मदर कैमील के एक इम्पोर्टेंट इवेंट को समर अटेंड नहीं करती है। समर अब व्हाइट कोम हाउस चले जाती है और उसे तैयार करने लगती है। समर को इस घर को बेचने का जिम्मा मिला होता है। समर इस घर में अकेली होती है कि तभी हम देखते हैं कोई पीछे के दरवाजे से इस घर में घुसता है। उसके बाद क्या होता है ये हमें नहीं दिखाया जाता। ठीक इसी समय विल अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने व्हाइट कोम हाउस जाता है। समर ने पहले विल के टेक्स्ट का जवाब नहीं दिया होता और विल को समर की चिंता हो रही थी। विल देखता है कि एक कमरे में समर की लाश पड़ी हुई है और एक बड़ा चाकू उसकी बॉडी में अभी तक गड़ा है। हमें अब टॉम निकोलस से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि अपनी वाइफ जूडी के साथ एक पार्टी में आया है। टॉम जूडी के अंकल रॉबर्ट एलन से बहुत क्लोज है, जो कि लोकल पुलिस डिपार्टमेंट का कैप्टन भी है। टॉम और उसके पार्टनर डैन को इस केस को इन्वेस्टिगेट करने भेजा जाता है, लेकिन टॉम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये केस उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। टॉम और डैन इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं, जहां पर एक नेबर से उन्हें पता चलता है कि उसने दोपहर को एक आदमी को इस घर में घुसते देखा था, जो कि थोड़ा लंगड़ा कर चलता था। उसके कुछ देर बाद ही एक कार घर से बाहर निकली थी। सिक्योरिटी कैमरा से पता चलता है कि कार एक मरून क्रिसलर है, जिससे एक टायर का रिम गार्ड मिसिंग था। कार के मॉडल को आइडेंटिफाई करने में जूडी इनकी मदद करती है। इन्हें कार तो नहीं मिलती, पर दो सस्पेक्ट्स मिलते हैं। पहला सस्पेक्ट था एली फिलिप्स, जो कि मर्डर वाली रात वहां दिखा था और किसी बात पर विल से बहस कर रहा था। डैन और टॉम ने भी इसे वहां पे नोटिस किया होता है। हमें पता चलता है कि एली की विल के फैमिली के साथ हिस्ट्री रही है। दरअसल विल और उसकी मदर कमील ने बहुत पहले एक लैंड खरीदा था। इस जगह के पुराने मालिक को ये जमीन बेचनी नहीं थी, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्हें ये जमीन बेचनी पड़ी। उसके बाद उस जमीन का मालिक अपने घर को खो देने का गम सह नहीं सका और उसने खुद की जान ले ली। ये आदमी एली का पिता होता है और तभी से एली विल और उसकी मदर कमील को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानता था। टॉम के पूछताछ करने पर एली ये कन्फेस करता है कि वो कई बार व्हाइट कोम्ब हाउस जाता था, पर उसने समर को नहीं मारा। वो व्हाइट कोम्ब हाउस विल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने जाता था, ताकि वो विल ग्रेडी को सबके सामने एक्सपोज कर सके। कुछ दिन बाद एली टॉम के घर में चुपके से घुसते हुए पकड़ा जाता है, जिसे टॉम की वाइफ जूडी ने पकड़ा था। पर एली यहाँ पर टॉम को एक पेन ड्राइव देने आया होता है। मर्डर का दूसरा सस्पेक्ट था समर का एक्स हस्बैंड सैम गिफर्ड। हालांकि समर और विल ग्रेडी एक दूसरे के साथ एक साल से ज्यादा से रह रहे थे, फिर भी किसी कारण से समर ने अपने एक्स हस्बैंड सैम से तलाक नहीं लिया होता। पुलिस को सैम के बारे में एक बात पता चलती है। उसे एक वियर्ड आदत थी कि वो अनजान लड़कियों के बाल चुपके से काट लिया करता था और उसे अपने पास रखता था। ये सब बात सैम के खिलाफ एक सबूत की तरह होती है, क्योंकि समर की डेड बॉडी पर कुछ ब्लॉन्ड हेयर मिले होते हैं, जो कि समर के नहीं थे। इसके अलावा समर की बॉडी से सैम के स्पर्म के कुछ ट्रेसेस मिले थे, जिसका मतलब ये था कि सैम और समर के बीच हाल ही में संबंध बना था। इसके साथ साथ सैम थोड़ा लंगड़ा कर चलता था, जिसका सीधा सीधा ये मतलब था कि उस नेबर ने सैम को ही व्हाइट कोम्ब हाउस में घुसते हुए देखा था। सैम इस बात को कन्फेस करता है कि समर और उसके बीच शारीरिक संबंध थे, लेकिन उसने समर को नहीं मारा। डीएनए मैच होते ही पुलिस सैम के खिलाफ वारंट इशू कर देती है। पुलिस जब सैम के घर उसे अरेस्ट करने जाती है, तब सैम किसी तरह डैन का सर्विस रिवॉल्वर उससे छीन लेता है और पुलिस पर गोलियां चलाने लगता है। सेल्फ डिफेंस करते हुए
टॉम के हाथों सैम का एनकाउंटर हो जाता है। हालांकि मरने से पहले सैम ने मर्डर कन्फेस नहीं किया होता, पर फिर भी पुलिस कैप्टन एलन इस केस को क्लोज करना चाहते थे। टॉम को केस सॉल्व करने के लिए और अपने साथियों की जान बचाने के लिए मेडल ऑफ वैलर भी मिलता है, लेकिन टॉम इस बात से खुश नहीं था। वो अब भी सैम को समर का कातिल नहीं मानता। सैम के मरने के बाद उसके घर से काफी ज्यादा तादाद में ड्रग्स मिले होते हैं। सैम एक ड्रग डीलर था और शायद इसी डर से पुलिस पर गोलियां चला रहा था। टॉम को का शक यकीन में तब बदल जाता है जब उसे पता चलता है कि समर की बॉडी पर किलर के बाइट मार्क्स थे, जो कि सैम के टीथ मार्क से मैच नहीं खाते थे। केस की शुरुआत में समर के बॉयफ्रेंड पर भी टॉम का शक गया होता है, लेकिन विल ग्रेडी के खिलाफ लैक ऑफ एविडेंस के चलते टॉम का ध्यान उस पर से हट जाता है। जब टॉम एली के दिए हुए पेनड्राइव की इंफॉर्मेशन खंगालता है और खुद कुछ इन्वेस्टिगेशन करता है, तब उसे सच्चाई का पता चलता है। दरअसल विल ग्रेडी ने ही अपनी गर्लफ्रेंड समर का कत्ल किया होता है, लेकिन विल ने समर को सिर्फ चीटिंग करने के लिए नहीं मारा होता। कुछ साल पहले व्हाइट कोम्ब हाउस में बड़ी मात्रा में ड्रग्स मिले होते हैं, जिसके कारण सरकार उस घर को कन्फिस्केट कर चुकी होती है। काफी दिनों तक वो घर खाली पड़ा था। फिर एक कंपनी व्हाइट फिश एसेट्स इस घर को और ऐसे ही बाकी कई और घरों को बहुत ही सस्ते दामों में खरीदा करती थी। इसके बाद विल इन घरों को ऊंचे दाम में बेच दिया करता था। इस स्कैम में विल के साथ लोकल पुलिस के कुछ ऑफिसर्स भी मिले हुए थे। टॉम को इस बात का पता चलने पे वो शॉक्ड हो जाता है कि व्हाइट फिश एसेट्स को दो लोग को ओन करते थे। एक तो था विल ग्रेडी और दूसरा टॉम का बहुत क्लोज फ्रेंड वॉली फिन। वॉली ही इन घरों में पहले ड्रग्स प्लांट करता था और फिर अपने पुलिस फ्रेंड्स की मदद से उन घरों को सील करवा दिया करता था। इस स्कैम का पता समर को लग गया था, जो कि उसके बॉयफ्रेंड और उसकी मदर कमील मिलकर कर रहे थे। समर ने विल और उसकी मदर को धमकी दी थी, वो उन्हें सबके सामने एक्सपोज कर देगी यदि उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए तो। एक तो ये बात और दूसरी की समर विल को चीट कर रही थी। दोनों ही रीजंस के कारण विल समर के पास दोपहर को गया, उसे चाकू से मार दिया और कुछ घंटों बाद वहां आकर पुलिस को इन्फॉर्म किया। विल के वहां आने से पहले सैम वहां समर से मिलने आया था और उसके साथ संबंध बनाए थे, जिसके कारण सैम के डीएनए सैंपल्स समर की बॉडी से मिले थे। जिस कार में विल समर को मारने गया होता है, वो अब पुलिस कैप्टन रॉबर्ट एलन के गैरेज में खड़ी होती है। इस गाड़ी में नया पेंट हुआ होता है, लेकिन टॉम गाड़ी के हुड के नीचे पुराना मरून कलर नोटिस कर लेता है। यहाँ पर टॉम को दोबारा झटका लगता है, क्योंकि उसकी वाइफ का अंकल रॉबर्ट एलन भी इन सब में शामिल था। अब टॉम पुलिस चीफ को इस बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन टॉम को इस बात की जानकारी नहीं होती कि पुलिस चीफ भी इस स्कैम में मिला हुआ था, यानी कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ही इस स्कैम में मिला हुआ होता है। टॉम पुलिस कैप्टन रॉबर्ट एलन के घर जाता है, जहां पर रॉबर्ट अपने दोस्त टॉम को हिंट दे देता है कि उसे ये लोग मारने वाले हैं। पुलिस चीफ पुलिस कैप्टन रॉबर्ट पर शूट करके उसे मार देता है। यहाँ एक शूट आउट के दौरान पुलिस चीफ एलन और वॉली टॉम के हाथों मारे जाते हैं। टॉम को भी अपने हाथ में गोली लगती है। टॉम 911 पे कॉल करता है। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एफबीआई एजेंट्स आकर विल को गिरफ्तार कर लेते हैं। मूवी यहां पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।